देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस। जैसा आप इस मॉडल को देखते हो, हमें इसमें तीन तरीके से पैसा मिल रहा है। या तो आप यूज करके पैसे को बचाएंगे, या आप सेल करके पैसे को कमाएंगे। बट ना तो यूज करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा सकते। महीने का 1000, 2000, 3000 रुपये बचा पाएंगे, क्योंकि इतना ही कंजप्शन होता है। सेल करके भी आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि सेल करके आप जितना सेल करेंगे उसी पर आपको एक परसेंटेज मिलेगा, फिक्स परसेंटेज। तो आप 10,000 का सेल करेंगे, 20 का करेंगे, 30 का करेंगे, 50 का करेंगे, 80 का करेंगे, बट लेस देन 1 लाख ही कर पाएंगे ना। तो वहां भी आपकी जो कमाने की संभावना है वो भी 10, 15, 20 हजार पर श्रिंक हो जाती है। अगर आप इतने ही पैसे के लिए आए हैं तो ये दोनों बहुत गुड ऑप्शन मानता हूँ। बट जब बिजनेस का पोटेंशियल इतना बड़ा है तो फिर क्यों ना ज्यादा पैसा कमाया जाए। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का जो मेन अट्रैक्शन है वो है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर आप नेटवर्क बनाएंगे तो आप बहुत पैसा बनाएंगे। और आपको नेटवर्क बनाने में ही एक्सपर्ट होना है। सारे काम आपके साथ में चलेंगे, क्योंकि जब लोगों को आप बिजनेस में लाते हैं तो उन लोगों को लाने का तरीका क्या होगा, कैसे इन्वाइट करेंगे, वो सब आपसे प्रकाश ही बात करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, जो भी होगा, जितने भी लोग आएंगे, लोगों की आने की स्पीड यदि फास्ट होगी और लोगों का नंबर ज्यादा होगा, तो उसमें से एक नंबर में से तीन कैटेगरी निकलेंगी। एक कैटेगरी होगी जो यूजर बनकर रह जाएगी, आफ्टर सम टाइम सिर्फ यूज करेंगे, वो और ज्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे, उनकी अपनी चॉइसेस होंगी। एक कैटेगरी होगी जो सेल पर चले जाएंगे, उन्हें रिटेलिंग में बहुत मजा आ रहा होगा, वो उसके अंदर एक्सपर्ट होंगे और वो रिटेल से वॉल्यूम बना रहे होंगे और उससे पैसा बना रहे होंगे। शायद उनके ड्रीम उतने ही बड़े होंगे, उन्हें लग रहा होगा हम इतने कैपेबल नहीं कि हम अपना नेटवर्क बना पाए। बट तीसरी कैटेगरी होगी जो नेटवर्क बना रही होगी, उसका ज्यादा इंटरेस्ट और चीजों में नहीं होगा, उसका एक ही इंटरेस्ट होगा, मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाऊं। क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारी पिन्स निकलती हैं, जितनी पिन निकलती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से निकलती हैं, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, सफायर है, एमरल्ड है, डायमंड है, ये सारी पिन निकलती है नेटवर्क से। तो जो नेटवर्क आप बनाएंगे उसके बारे में आपको समझना है कि नेटवर्क का पावर क्या है, नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, और नेटवर्क में क्या ऐसा है जो आपको करके एक स्टेबल इनकम आपके पास है। क्योंकि पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो एमबी नहीं करते ऐसा नहीं है वो गरीब हैं, उनके पास भी पैसा है और बहुत बड़ा पैसा है, बस उनके पास नहीं है तो एक उस पैसे की रेगुलर आने की कोई गारंटी नहीं है। इतना ही फर्क होता है। हमारे बिजनेस के अंदर इतना फर्क है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपने ठीक से बिजनेस को बनाया तो जो पैसा आप बनाएंगे उसकी रेगुलर आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और रेगुलर आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती, इवन इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है कि वो आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होता है और बढ़ते क्रम में ट्रांसफर होता है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, ये सब कुछ संभव कैसे है, उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, जैसे ही आपने बिजनेस में लोग आए, एक नंबर है मैं जो आपको दे रहा हूँ, चेक विद योर अपलाइन मेंटर, ठीक है, एक एवरेज नंबर दे रहा हूं मैं कि कितने ग्रुप साइज पर क्या संभावना है आप बनाएंगे। आपको क्या करना है, जब आप पिन बदलने के बारे में प्लान कर रहे हैं, आप अगर 0% पर है तो 3 जाना चाह रहे हैं, 6 जाना चाह रहे हैं, 9 जाना चाह रहे हैं, आप 12 जाना चाह रहे हैं, आप 12 पर है, 15 जाना चाहेंगे, 15 पर है, आप सिल्वर जाना चाहेंगे। तो गलती अक्सर लोगों को मैंने करते देखा, वो ये देखा है कि लोगों के पास जो एक फिक्स ग्रुप साइज होता है वो उसी ग्रुप साइज पर पिन को बदलने के बारे में प्लान करने लगता है। मान लेते हैं, एक एवरेज ले लेता हूं, किसी के पास 100 का ग्रुप साइज है, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग 15% होगा। यानी उसके पास एक रेगुलर वॉल्यूम आ रहा होगा जो 4 लाख के लगभग का होगा। अब वो प्लान करता है कि मुझे सिल्वर जाना है, तो सिल्वर जाना है तो सिल्वर का भी ऐसे ही नंबर होता है जैसे कि 15% का नंबर होता है। जब तक वो नंबर को हिट नहीं करेगा तब तक वो पिन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है, कम स्ट्रेंथ पर ज्यादा वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता है, तो ग्रुप के अंदर मोटिवेशन चला जाता है। तो आपको हमेशा पिन और वॉल्यूम दोनों आपकी सीधी डायरेक्ट प्रपोज है, ये आपके ग्रुप साइज से प्रपोज है। तो आपको ग्रुप साइज बढ़ाने पर फोकस करना है। और ग्रुप साइज बढ़ाने का एक सिंपल तरीका होता है, हम अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अकेले बेहतर की शुरुआत तो कर सकते हैं ना। अगर मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना है तो शुरुआत मुझे अपने आप से करनी होगी। पहले मुझे अपने अंदर करेक्शन करने होंगे, मुझे अपने अंदर वो बेसिक सीखने होंगे, मुझे अपने अंदर वो काम करने होंगे जिनसे मैं एक टीम बनाना सीख सकूं। जैसे ही मैं अपनी टीम बनाना सीखता हूं, फिर मुझे वो पोटेंशियल जो मेरे अंदर था, जो मुझे टीम बनाने के लिए इंकरेज करता है, वो मेरी टीम के अंदर मुझे ढूंढना होगा। तो क्या संभावनाएं बनती हैं कि कितने लोग क्या करें। पहली बात तो, बिना गोल बनाए, बिना ड्रीम के तो हम आगे चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें पता नहीं है कि हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे चैलेंज,
छोटे से हर्डल हमें बिजनेस से बाहर की तरफ ले जाएंगे। हमें इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं पता होगा तो हम बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस को पोटेंशियल को बहुत अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस कितना बड़ा है। जो भी आप इस बिजनेस से हासिल करोगे, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट आप रखते हो? आप क्या दुनिया में किसी और के पास वो सब्स्टिट्यूट है? इसका मतलब है इस बिजनेस से मिलने वाले रिवार्ड्स की एक बड़ी सूची है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। उस लिस्ट को एनालिसिस कीजिए, समझिए अपने साथ बैठकर कि क्या क्या लोगों ने लिया है और क्या क्या संभावनाएं इसमें छुपी हुई हैं। अपने लिए ढूंढिए जो जो लोगों ने लिया उनमें से क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या क्या आप लेना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो वो सब आप डिसाइड कर लेंगे तो बिजनेस में चलने का एक रीजन मिल जाएगा। क्योंकि जो भी इंसान की आज की हैबिट है, जैसा वो चल रहा है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता। हर इंसान का हक है वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, फाइनेंशियली अपनी तरीके से जिए, सोशल अपनी तरीके से जिए। हर इंसान के पास ये राइट होता है। लेकिन जब वो कोई दूसरे सेगमेंट में जाना चाहता है और चीज हासिल करना चाहता है, तो जो तरीका उसका है उस तरीके में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करने की जरूरत होगी। जैसे मैं एक बहुत उपन्यास पढ़ने वाला इंसान हुआ करता था, बड़ा एक आलसी सा इंसान होता था। मुझे लगता था कि नौकरी करके आओ, उसके बाद सोने में मजा आता था। अब मैं चूंकि बिजनेस करना चाहता था तो मुझे अपनी हैबिट में कहीं तो चेंज करना पड़ेगा ना। मुझे उपन्यास छोड़नी पड़ी, मुझे अपनी दिन की सोने की हैबिट को छोड़ना पड़ा। तो वो सब कुछ जो हैबिट थी, जिनके हम यूज टू हो चुके होते हैं, जिनके साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, वो हमें कब सपोर्ट करती हैं? जब हमें इस बिजनेस को करने का रीजन मिल जाता है कि भाई मेरे पास ये रीजन है। लोगों ने, कोई कहता है किसी ने हवाई जहाज लिया बिजनेस से और मुझे मोटिवेट नहीं करता, तो मेरे लिए वो काम का नहीं है। मुझे लगता है हवाई जहाज, हमें क्या करना है जी हवाई जहाज का। लेकिन मुझे लगता है किसी ने इस बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाया और अपनी जिंदगी में जो वो स्ट्रेस में था, किसी को एक तरह से उसके ऊपर डेब्ट था, वो चुकाने के लिए उसको एक मोटिवेशन मिल गया, उसके लिए कारण मिल गया। किसी को लगता है उसे कोई पहचान नहीं है, समाज में रिकग्नाइज नहीं करता, कोई जानने को तैयार नहीं है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, वाइफ उनको रेस्पेक्ट नहीं देती, बच्चे उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि वो सफलता की कैटेगरी मानते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक आम इंसान है जिसका दायित्व है सुबह से शाम तक काम करना, बच्चों के परिवार को चलाने के लिए एक पैसा लेके आना, वो उसकी जिम्मेदारी है। जब इससे हटके कुछ करता है, कुछ बड़ा करता है, जहां उसकी पत्नी उस पर गर्व कर सके, जहां उसके बच्चे उस पर गर्व कर सके, तो उसको एक रीजन मिल जाता है कि भाई मैं भी चाहता हूं ये रेस्पेक्ट मुझे मिले। किसी का ड्रीम होता है कि मैं दुनिया विदेश की यात्राएं करूं। किसी ने 20 देश किए हैं, प्रकाश जी ने 20-22 देश की यात्रा की है, हमने 20-22 देश का ट्रैवल किया है इस बिजनेस के थ्रू। तो किसी को लगता है 20-22 नहीं तो 5-7 तो मैं भी करूं, या एक बार तो मैं कम से कम फॉरेन ट्रिप करूं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो आपका अपना कोई रीजन होगा, उस रीजन को ढूंढना है। सबसे ज्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो आपको करनी है अपने उस रीजन को ढूंढने पर। जैसे ही आप उस रीजन को ढूंढ लेंगे तो आपको कारण मिल जाएगा। जब आपको कारण मिल गया तो उसका एक गोल बनाना है, तो मुझे यहां तक इतने दिन में पहुंचना है। इस गोल बनाने की प्रक्रिया में आपके पास एक मेंटर का होना जरूरी है। बिना मेंटर की प्रेजेंस के गोल नहीं बना सकते। जो चीजें हमें जिंदगी में 10 साल, 15 साल, 5 साल से हम प्रयास कर रहे थे, नहीं मिली, और जैसे ही हमें पता लगता है यहां मिल सकती हैं, तो हम इतने उतावले हो जाते हैं, डेट डाल देते हैं 6 महीने बाद हमें लेना है। 6 महीने बाद लोगों ने लिए हैं वो चीजें जो आप शायद लेना चाह रहे हो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है आपकी क्षमताएं, आपको कितना सीखना है, सीखने का आपका प्रोसीजर क्या है, सीखने की गति क्या है आपकी। वो सारी चीजें तय करती है आपके लिए बिजनेस इनिशियल स्टेज पर किस स्पीड से आगे चलेगा। इसलिए सबकी स्पीड और सबके लर्निंग जो एबिलिटीज है वो डिफरेंट होती है। इसलिए सबके गोल हासिल करने में वक्त डिफरेंट लगता है। तो वो डिसाइड करना होता है आपको कि वहां आप अपलाइन साथ बैठे और अपना 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का और लाइफ लॉन्ग जिंदगी का एक पर्पज। एमबीए जब तक मैं हूं तब तक मैं एमबीए में कुछ करता रहूंगा, एक्टिविटी में रहेंगी, और मेरा पर्पज होगा कि लाइफ के अंतिम क्षण तक मैं ये चीजें हासिल कर लूं। उसे लाइफ लॉन्ग गोल कहते हैं। एक बड़ा गोल होता है, वो सब आपको सोचना है। अब जो पहले नंबर का गोल आपका आया, जो इनिशियल जिसको पास में नजर आता है, जो आपने 6 महीने बाद का लिखा है या 3 महीने बाद का लिखा है या 1 महीने बाद का लिखा है, उस गोल को पिक करना है। क्योंकि गोल जो डिसाइड हुआ था आपका, आपके ड्रीम से डिसाइड हुआ था। ड्रीम का एक वैल्यू निकाला था, वैल्यू उसका बिजनेस से कनेक्ट किया था, जिससे पता लगा था कि ये वैल्यू इस बिजनेस के किस पिन पर, किस स्ट्रक्चर पर गेन की जा सकती है। तो वहां पर आपका एक नया गोल बन के आ गया। वो गोल था कि मुझे इस बिजनेस में इस लेवल पर जाना है। वहीं आपने अपने ड्रीम की जो सोचा था, वो ड्रीम की कितनी फायर है आपके अंदर, उसके आधार पर आपने उसका टाइम सेट किया था। ये सब काम आपने अपलाइन मेंटर के साथ बैठकर डिसाइड किए थे। अब इंपॉर्टेंट है कि आपने जब ये डिसाइड कर लिया तो गोल बनाया, वो गोल को आपको करीब लेके आना है, और करीब और करीब।
और उसको मंथली गोल में कन्वर्ट कर देना है। अगर 6 महीने का गोल बनाया, मुझे 6 महीने में सिल्वर जाना है, मुझे 1 साल में प्लेटिनम जाना है, तो आप उस 6 महीने के पार्ट को, 6 महीने का सीधा मतलब है, सिल्वर का मतलब है 10,000 पॉइंट का, 10 लाख का वॉल्यूम, 6 महीने, तो ये क्लियर हो गया। अब आपको 6 महीने के टाइम में 10,000 के वॉल्यूम के लिए जो चीजें आवश्यक है वो पूरी करनी होंगी। जैसे कि 10 लाख के वॉल्यूम के लिए 6 महीने में आप चाहते हैं तो आपका ग्रुप साइज शुड बी 250, 250 लोगों का आपका टीम वर्क होना चाहिए, है ना, ग्रुप साइज होना चाहिए, तब वो 10 लाख का वॉल्यूम आएगा। और भी चीजें, पैरामीटर, वो सब उसमें कनेक्ट होती जाएंगी। वो सब चीजें आपको आपके अपलाइन मेंटर बताएंगे। ठीक। अक्सर जो गलती करते मैंने देखा है, ज्यादातर लोगों को, मेरा इस बिजनेस में काफी लंबे टाइम का अनुभव है, और मैंने देखा है कि वो लोग ज्यादा क्षमता रखते हैं, उनका ज्यादा आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक छोटी सी हैबिट की वजह से वो आउटपुट को कम कर देते हैं, पोटेंशियल होने के बावजूद भी, एफर्ट डालने के बावजूद भी। हम क्या करते हैं, हम महीने की 1 तारीख को अपना गोल डिसाइड करते हैं जी, अक्टूबर मंथ है, महीने की 1 तारीख है, मेरे प्रेजेंट पोजीशन ये है। हर इंसान को अपनी प्रेजेंट पोजीशन को कैलकुलेट करना है कि आज हर इंसान इस बिजनेस में एक पोजीशन पर खड़ा हुआ है, एक पिन है उसके पास, एक ग्रुप साइज है उसके पास, एक आने वाला रेगुलर वॉल्यूम है, एक इनकम है। ठीक। वो वहां से मूव करना चाहता है आगे की तरफ, तो प्रेजेंट पोजीशन से एक्सपेक्टेड जो पोजीशन है, जो इसकी उम्मीद कर रहा है, वो लेना चाहता है, और उसके लिए टाइम पीरियड उसके पास 30 दिन। और हम बड़े जोश के साथ वो गोल डिसाइड करते हैं 1 तारीख को कि हमें ये हासिल करना है, और जैसे हम करते हैं तो हमें लगता है गोल बना लिया, अब तो ये मिल ही जाएगा। और फिर हम उम्मीद पालते हैं अपनी टीम के लोगों से, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, और इसके इनका सम टोटल वो कर मेरा इतना हो जाएगा। देखिए, टू फ्रैंक आपको बता दूं, लोगों को जो एक्सपेक्टेशन किया वो इतना इतना कर देंगे, जिसकी वजह से आप इतने पर पहुंच जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको करना भी क्या है? फिर तो लोग कर ही लेंगे ना। अगर आपको जीवन में कामयाब होने की चाहत है और एमबीए बिजनेस में कामयाब होने की चाहत है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से करना सीखो। लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत करो, अपने आप से एक्सपेक्टेशन करो। गोल बनाओ, अपने लिए बनाओ, अपना गोल बनाओ, आप क्या करेंगे। देखिए, कोई भी किसी दूसरे के गोल को लेकर मोटिवेट नहीं होता, हर इंसान अपने गोल को लेकर मोटिवेट होता है। मेरा अपना एक गोल है, मुझे वो इंस्पायर करता है, ना कि किसी दूसरे का गोल मुझे इंस्पायर कर पाएगा। ठीक। सेम आपका अपना एक गोल होगा, आपने जो भी डिसाइड किया उसको अब आपको 4 भाग में डिवाइड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप। कितने भी सक्सेस प्रिंसिपल आपके से रिलेटेड आप बुक पढ़ लीजिए, कितने भी सक्सेस प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें अपने मंथली गोल को डिवाइड इन 4 पार्ट एंड डेली का गोल डिसाइड करना है। ये 2 स्टेप नहीं कर पाते हम लोग, ज्यादातर लोग नहीं करते। महीने का गोल बनाते हैं, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ महीना, 5-4 दिन वैसे निकल जाते हैं, ग्रुप का डाउनलाइन से बात की, ये की, उनका एक गुणा भाग किया कि इतना ये करेगा, इतना ये करेगा, मेरा इतना हो जाएगा, प्लानिंग कर लेते हैं, और फिर आज करेंगे, कल करेंगे, एक लाइफ है बीच में वो आ जाती है। और जैसे ही दिन निकलने लगते हैं, महीना तो 30 दिन का था, 8-7 दिन निकल गए, फिर लगता है कि अभी तो काफी टाइम है, अभी तो 30 में बहुत टाइम है, और ऐसे करके टाइम निकलता है, फिर लगता है अभी टाइम बचा ही कितना है, ये गोल तो शायद पूरा नहीं होगा। और ये मेजर मिस्टेक की वजह से लोग अपनी क्षमता से कम हासिल कर पा रहे हैं, जबकि वो ज्यादा के हकदार हैं और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपनी अपलाइन के साथ बैठकर मंथली जो गोल बनाए, उस गोल को 4 भाग में डिवाइड करना है। आपका गोल होगा 1 से 7 का, 7 से 14 का, 14 से 21 का, 21 से 28 का। क्यों ऐसा करना मैं आपको बताता हूं। महीने के पहले वीक का जो वॉल्यूम आता है, वो वॉल्यूम आता है आपकी एक, कहते हैं ना, प्रेजेंट टीम का। जो टीम एग्जिस्टिंग टीम है, उस टीम के यूजर्स का और रिटेल का वो वॉल्यूम होता है हमेशा फर्स्ट वीक का जो वॉल्यूम होता है। सेकेंड वीक का जो वॉल्यूम होता है और थर्ड वीक का जो वॉल्यूम होता है, ये डिसाइड करता है आप एक्शन मोड में है या नहीं। फोर्थ वीक का जो वॉल्यूम होता है वो पिन का वॉल्यूम होता है। हर इंसान की चाहत होती है नियर बाई जो पिन है ग्रुप में, उनको वो पिन अचीव कराने में हेल्प करूं, और उसकी वजह से मैं नियर बाई पिन जिसको टच कर सकता हूं, मैं वहां तक पहुंचने का प्रयास करूं। तो कहते हैं फोर्थ वीक के अंदर आप बिजनेस को कंसोलिडेट करते हैं, समराइज करते हैं, या बिजनेस को समेटते हैं जो पूरे महीने में एक्सपेंड किया था। बिजनेस में जो सबसे बड़ा चुनौती आती है, वो आती है सेकंड एंड फोर्थ वीक में। फर्स्ट वीक में आपको सपोर्ट के लिए कंपनी भी सपोर्ट दे रही होती है, कुछ ना कुछ ऑफर भी आपका आ रहा होता है, आपके घर की रिक्वायरमेंट भी होती है, आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट भी होती है, इसलिए आप फर्स्ट वीक में अच्छा खासा वॉल्यूम करते हैं। हर इंसान करता है, इस बिजनेस का नेचर है। आपको जो जान झोंकनी है वो सेकंड और फोर्थ में झोंकनी है, सेकंड एंड थर्ड में। करें क्या, पहले वीक में जो महीने का गोल है, अपलाइन के साथ बैठकर पहले महीने का, पहले वीक का गोल डिसाइड करें। वो पहले वीक का गोल पूरे महीने के गोल का 1/4 नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखें।
मान लेते हैं आपने एक 4000 पीवी का गोल बनाया, चलो 2400 का गोल बनाया, तो आप 6 चौका 24 डिवाइड नहीं करेंगे कभी भी। अगर ऐसा करेंगे तो आपको गोल हिट नहीं होगा। चूंकि पहले वीक में वॉल्यूम ज्यादा आता है, इसलिए पहले वीक का जो गोल होगा आपका वो मोर देन 35% तक का होगा। मान लेते हैं आप एक राउंड फिगर में ले लूं, 3000 पीवी का एक टारगेट आप लेके चल रहे हैं, 4000 का लेके चल रहे हैं, तो पहले महीने का 4000 का सीधा सा मतलब है आपको लगभग 1500 पीवी का गोल बनाना होगा। ये पहले वीक का गोल होगा, आधा भी नहीं कह रहा मैं, ये ज्यादा करना होगा। और लास्ट का जो होगा वो आपका एग्जैक्ट 1/4 होगा। लास्ट का क्या होगा? 1000 पीवी का होगा। अब 1500 पीवी का पहले वीक का, 1000 पीवी का लास्ट वीक का है। लास्ट का हो जाएगा क्योंकि लोग अपने पिन के लिए दौड़ रहे हैं, लोग अपनी पिन लेना चाहते हैं, तो 1000 और 1500 कितना हो गया? 2500। अब बीच के 2 सप्ताह का गोल क्या निकल के आया? वो 1500 पीवी। इंपॉर्टेंट है उस गोल को हासिल करना सीखना। सारा दाल में दाल जो टिकती है वो उस पर टिकती है। वो 2 वीक क्या करें, वो उसको आप अगर यूटिलाइज करना सीख गए और उस पर काम करना सीख गए तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब वॉल्यूम जो आता है वो वॉल्यूम कैसे आता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट वो जो वॉल्यूम एक जिसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम आपको चाहिए, तो वो हमेशा 3 तरीके से आना चाहिए। पहला, टोटल वॉल्यूम का 33% आना चाहिए एग्जिस्टिंग कस्टमर का। एग्जिस्टिंग कस्टमर में आप भी शामिल हैं, यानी कि वो लोग जो बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एमवे प्रोडक्ट के यूजर हैं, उनके वजह से टोटल वॉल्यूम का 33% आना चाहिए। 4000 में अगर टोटल वॉल्यूम आ रहा है तो उसका सीधा 33% कितना हो गया? लगभग 1300 पीवी का बिजनेस यूजर का एंड कस्टमर का आना चाहिए। 1/3 बिजनेस जो आएगा वो आना चाहिए आपका ज्वाइनिंग के थ्रू। इस महीने इतने लोग ज्वाइन हो जिसकी वजह से 1300 पीवी बिजनेस में आ जाए। उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये बिल्कुल डाटा फिट हो जाता है कि कितनी ज्वाइनिंग पर, किस लेवल पर कितनी ज्वाइनिंग आनी चाहिए, ठीक। और 33% जो वॉल्यूम आपका आएगा वो आएगा आपका ओल्ड एबीओ, पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों की वजह से। जब आप टोटल बिजनेस को फैला के देखेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे इतना बिजनेस आया है, पुराने लोग जो बिजनेस में एग्जिस्टिंग थे, इतना आया उन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेल किया, यानी कि उनके पास इतने कस्टमर का बेस है जिससे वो रिटेल हुआ। और 33% बिजनेस आया नई एंट्री की वजह से। अब नई एंट्री का तरीका क्या होगा? सिंपल गोल बनाना है, हर एक को इंडिविजुअल बनाना है, टीम की चिंता छोड़ दो। दौड़ कर पढ़ते हैं टीम का, उसको बताऊंगा और उसका करवाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ो। आपका काम है हर सप्ताह सिर्फ एक ज्वाइनिंग लाना। सिंपल, बड़ा गोल बनाना ही नहीं है, हर एक को गोल बनाना है, हर सप्ताह एक ज्वाइनिंग करना, ठीक। मैं मेरे अपने आप से बात करूं तो मेरा गोल होगा, अगर मैं टीम बनाने के लिए आया हूं बिजनेस में, तो हर सप्ताह एक आदमी को स्पॉन्सर करूं। और इतना भी नहीं कर रहा हूं तो एमबीए में फिर मैं हूं क्यों, कर क्या रहा हूं फिर मैं? एक ज्वाइनिंग का मतलब है 4 से 5 लोगों से बात करूंगा तो एक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और 4 से 5 लोगों के बात करने का मतलब 10 से 12 नाम होंगे तो 4 से 5 लोगों से तो बात हो ही जाएगी। तो मुझे एक सप्ताह का काम निकल के आ गया। ये जो छोटा सा काम है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरे महीने इसी पर प्लानिंग करना है कि मैं पूरे सप्ताह ये प्लानिंग करना है कि इस सप्ताह में एक ज्वाइनिंग में कैसे निकालूं। मुझे इसमें एक्सपर्ट होना है। जब आप अपना काम करेंगे तो आपकी अपनी ज्वाइनिंग की वजह से आपका अपना एक शतरंज की बिसात बिछा पाएंगे आप, जिसे कहते हैं आप अपना बेस तैयार कर पाएंगे। जैसे ही आपका बेस तैयार कर हो गया, अब आपको क्या करना है? आपको अपनी लेग में सिर्फ यही रिपीट करना है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो पूरे सप्ताह में एक ज्वाइनिंग करा सके अपने लिए। उसमें आप मदद करेंगे उसको, आपका काम उसको हेल्प करना, ताकि इस काम में उसकी आप हेल्प कर सके। ये काम आप 1 लेग में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, जितनी लेग की आपकी अपलाइन कहते हैं। मेरे पास डाटा 4 का है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं आपसे। आज नहीं है तो ये 4 पर आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। यदि एक इंसान के पास 4 लेग है बिजनेस की, उसके फाउंडेशन बन चुका है और ये संभव होता है 9% पर, उसके पास 4 लेग हैं जिनमें वो वॉल्यूम आता है 4 लेग से। अगर 4 लेग हैं और चारों लेग में एक एक बंदा ऐसा है, आप सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की हेल्प करते हैं उसके गोल को अचीव कराने में, एक्शन के गोल को हर वीक, तो 4 ज्वाइनिंग आती है एक सप्ताह में। आती है नहीं आती है? आएंगे नहीं आएंगे? और 4 वीक होते हैं तो 16 ज्वाइनिंग आएंगे। 16 ज्वाइनिंग न्यू एंट्री आपकी होंगी तो आपको अनुमान है आप बिजनेस में किस लेवल पर होंगे? आप स्ट्रॉन्ग बीएफआई होंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक। आप कभी उससे वापस नहीं आएंगे। जब यही काम आपके उन 4 ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल एक वीक में
2 ज्वाइनिंग का टारगेट आने लगेगा। हर 4 दिन में 1 ज्वाइनिंग आने लगती है, तो आपके बिजनेस में 28 न्यू एंट्री हो जाती है। अगर आप अपने बिजनेस की लैग में इतने लोग तैयार कर पाते हो कि पूरे सप्ताह में अब 3 लोग हैं जो एक एक ज्वाइनिंग लाते हैं, यानी कि हर 2 दिन में 1 ज्वाइनिंग आपकी आती है, किसी लैग में हर 1 दिन में 2 दिन के गैप से 1 ज्वाइनिंग आती है, ग्रुप बढ़ जाएगा तो ये संभव होगा। तो ऐसा 4 लैग में करते हैं तो आपकी महीने में 60 ज्वाइनिंग आती है, और उस दिन आप प्लेटिनम शिप की शुरुआत करते हैं और स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ करते हैं। आप जिस दिन ब्रेक करेंगे उसके बाद आप सीधे प्लेटिनम ही जाएंगे, उसके बीच बीच में गैप का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप इतना मजबूत कर लेते हैं, सिर्फ 4 लेग की बात कर रहा हूं, हर लेग में हर दिन 1 ज्वाइनिंग आने लगती है। 4 लेग है, हर एक लेग में 1 ज्वाइनिंग पूरे दिन का टारगेट है, मान लेते। और ये संभव क्यों नहीं है जी? बहुत आसानी से मान लेते हैं 20 लोग हैं उसके अंदर, तो क्या 20 में से 5-7 लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, 5 प्लान तो और होंगे, मिलकर क्या 1 ज्वाइनिंग नहीं आएगी? वो 1 ज्वाइनिंग आएगी, और ऐसा 4 लेग में होगा। तो आप कैलकुलेट करते हैं कितनी ज्वाइनिंग आ जाएंगे आपकी? 120। और 120 कैलकुलेशन बताती है कि आपकी जो इनकम होगी नियर अबाउट 2.25 लाख के आसपास चली जाती है। आप रूबी वॉल्यूम को एड करने लगते हैं। तो ये सब चीज आपको अपलाइन साथ बैठकर सीखना है। आपको लेग बाय छोटे छोटे गोल, एक एक ज्वाइनिंग का गोल, एक एक सप्ताह का गोल बनाना है, हर दिन की एक्टिविटी का गोल बनाना है। सही तरीके से गोल बनाने से आप गोलों को हिट कर पाते हैं। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि शुरुआत के दिनों में आप लेग में कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ठीक, और करनी भी चाहिए। बट एक लेवल होता है जहां पर आपको एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, वो सिखाना होता है, अपलाइन के साथ बैठकर सीखना होता है कि लोग आपसे बात करना शुरू करें। जब आप लोगों से बात करते हैं तो हालात अलग होते हैं लेग के, जब लोग आपसे बात करते हैं तो लेग के हालात अलग हो जाते हैं। जब आपकी डाउनलाइन में से कॉल आने लगती है, ठीक, तो कितने कॉल पर कितना क्या होता है आपको सिंपल सा बता दूं। यदि आपके डाउन में से 6 लोग कॉल कर रहे हैं, आपको रेगुलर कॉल करते हैं 6 लोग, वो कॉल करते हैं तो बिजनेस की बात ही करेंगे ऑब्वियसली, और कुछ तो करेंगे नहीं। ये मैंने उससे बात की थी, एक वो प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, उसका ये सवाल था, उसका ये था, तो वहां क्या कर रहा है, वो सीख भी रहा है और वो एक्शन मोड में भी है। तो आपके पास 6 कॉल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो 9% मेंटेन होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको 12 लोगों के कॉल आते हैं, और ये कब होगा? जब आपका ग्रुप साइज 60 होगा, तभी ऐसा होता है। 12 लोगों के डाउन में से आपके पास चलकर कॉल आते हैं तो आप बिजनेस में 12% होते हैं। 20 लोगों के कॉल नीचे से आते हैं टोटल ऑर्गेनाइजेशन में से रोजाना, जस्ट कम्युनिकेशन, नो काउंसलिंग, जस्ट कम्युनिकेशन आपसे करते हैं, तो आप बिजनेस के अंदर 15% स्ट्रांग होते हैं। जब आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 40 कॉल आने लगते हैं, 40 लोग ऐसे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको हलवाई करते हैं, बट डेली कम्युनिकेशन करते हैं। डेली का मतलब है महीने में 30 दिन में कम से कम 20 से 25 दिन आपसे बातचीत करते हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या 40 है तो आपका बिजनेस में ग्रुप साइज होगा उस टाइम मोर देन 170, आपके पास पिन होगी 18%। जिस दिन आपके ग्रुप से 50 और से ज्यादा लोग चलकर फोन करने लगेंगे, ये नीचे से कब करेंगे? पहले आप करते हैं, 9% तक आप कम्युनिकेट करते हैं, 9% तक उसे सिखाते हैं इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन, 9% पहुंचते पहुंचते वो ट्रेंड हो जाता है कि वह आपको कम्युनिकेट करने लगता है, बल्कि 6% पे वो कम्युनिकेट करने लगता है। जिस दिन 50 लोग आपको कम्युनिकेट करने लगते हैं उस दिन इस बिजनेस के अंदर आपका 10,000 पीवी क्रॉस होने लगता है। इस सब से होगा क्या? इस सब से ये होगा, अगर राइट डुप्लीकेशन आपने एक बार कर दिया तो एक स्थिति वो है कि जब आपका एफर्ट ज्यादा जरूरी नहीं होगा, आपको सही चीजों को एक बार सेट कर देना है, सही चीजों को डुप्लीकेट कर देना है, उसके बाद चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके रिवार्ड भी ऑर्डिनरी नहीं है, इसके रिवार्ड साधारण रिवार्ड की कैटेगरी में आते भी नहीं है। यही कारण एक सीनियर आईएएस को आपने देखा वो बिजनेस में है, और एक स्टूडेंट भी बिजनेस में है। प्रकाश जी को देखा, वो एक स्टूडेंट लाइफ बिजनेस में आए थे, और एक अभी बिहार के एक सीनियर आईएएस था जिनका जयपुर प्लान था, वो बिजनेस के अंदर पैशनेटली कर रहे हैं इन सर्विस। आखिर एक आईएएस को इतना बड़ा विजन कहां से मिला? क्या सैलरी कम होती है? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर एक जॉइंट सेक्रेटरी की बहुत बड़ी सैलरी होती है, ठीक, और वो उसको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मोर देन इनफ होती है। रेस्पेक्ट होता है, कहते हैं सम्मान का भूखा होता है आदमी, वो है, वह बहुत होता है, ठीक, सब कुछ होता है। और चाहे तो वो इतना पैसा भी बना लेता है कि वो अगली पीढ़ी तक के लिए एक अच्छा खासा पैसा छोड़ सके। प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद अच्छी गाड़ियां हो सकती है, वो फॉरेन ट्रिप भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस क्यों करते हैं?
उन्हें ये समझ में आता है कि इस बिजनेस का कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। इस बिजनेस के जो रिवार्ड है वो अपने आप में अनोखे हैं। सिर्फ एक बार की मेहनत है, जो भी करोगे वो एक बार की मेहनत है। कई बार तो बिजनेस में लोगों से मैं बात करता हूं, उन्हें समझ में नहीं आता उसका क्या फर्क पड़ता है 6% से। अभी तो 9% है, दूसरा कहता है सिल्वर कब जाओगे, वो कहता है सब, मेरी घरवाली कहती है सिल्वर कब जाओगे, सब बहुत दिन हो गए, मैं तो मेरी पिन नहीं बदल रही, कई बार तो मन करता है मैं बिजनेस से बाहर आ जाऊं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास विजन नहीं होता। किस पिन की बात करोगे आप? 9% के लिए आप समझते हैं 9% की क्या चाहिए आपको? सिंपल से 3% की लेग चाहिए, मात्र 3% की सम लैक्स। अगर आपका 3-4 लाख 3% की है तो आप 9% हो जाते हैं। 3 लाख 4 लाख आपके पास 3% की है तो आपको उनके द्वारा टोटल वॉल्यूम से आप थोड़ी हेल्प करते हैं, टोटल वॉल्यूम वो करते हैं, उस वॉल्यूम से आपको 6% पैसा मिलता है। और ये 6% बैंक इंटरेस्ट वाला 6% नहीं है। बैंक इंटरेस्ट का 6% होता है 6 रुपए पूरे साल में, यानी 18 का ब्याज होता है वो। यहां पर आपको 6 रुपया मिलता है 100 रुपए के वॉल्यूम पर। अगर मैं बैंक की भाषा में बात करूं तो ये 72% का ब्याज कहते हैं इसे बैंक की लैंग्वेज में। तो 6 रुपये सैकड़ा पैसा किसी और ने लगाया, काम कोई और कर रहा है, वॉल्यूम कहीं और से आ रहा है, उसके टोटल टर्नओवर का 6 रुपया सैकड़ा। लोग अपनी गाड़ी कमाई का 1.5 रुपये सैकड़े पर पैसे को देने को तैयार बैठे रिस्क के साथ। आपको सीधा से 1,20,000 यानी 1 लाख रुपए ब्याज पर उठाने के लिए ब्याज का रुपया होना चाहिए ना। रुपया तो हो तभी तो ब्याज पर उठाओगे। वो 1 लाख रुपए की जगह तब आपको 1 लाख उठाओगे तो 1,500 रुपए मिलेगा, और यहां पर 6 रुपया सैकड़ा मिल रहा है। उसके हिसाब से मोटी भाषा में देखें तो आपका 4 लाख रुपए ब्याज पर उठाओ 1.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, 4 लाख का तो टोटल वॉल्यूम नहीं हुआ। इसको समझने की जरूरत है। गणित का खेल बड़ा अजीब खेल है ये। जब आप 21% होते हैं तो 10 लाख रुपए आपके 6 रुपए से 9 रुपए सैकड़े के ब्याज पर मार्केट में घूम रहे होते हैं, जो आपके पास थे ही नहीं, जो पैसा है ही नहीं आपका 10 लाख रुपए। जब आप एमरल्ड होते हैं तो आपका 30 लाख से 50 लाख रुपए मिनिमम पैसा बाजार में घूम रहा होता है, जिसमें आपका कंडीशन मात्र 10-15 हजार 20 हजार रुपए होता है। तो मैं विजन पे बात करूं तो बहुत लंबे टाइम तक बात कर सकता हूं। मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक लोग इसे कैलकुलेट किस हिसाब से करते हैं। कैलकुलेशन करना आपने सीख लिया, विजन की बात करनी। आप बैठो, प्रकाश जी के साथ बैठो, लाल सिंह जी के साथ बैठो, फंटास्टिक लीडरशिप है। आप लकी हो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट हो, बट उनके साथ बैठकर आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है कि कहां कोई चैलेंज है, आपको क्या चुनौती आपको है, उस चुनौती से बाहर आना है। फालतू के सवाल जवाब से बाहर आना है, फालतू की चीजों से बाहर आना है, हर डल से बाहर आना है। आपका फोकस केवल और केवल एक होना चाहिए, मैं इस बिजनेस से ये हासिल करूंगा, मेरा एक उद्देश्य है। शाम को 2 घंटे बिजनेस के लिए, 3 घंटे बिजनेस के लिए मुझे डालने हैं। ज्यादा डाल सकते हैं, आपका शेड्यूल अलाउ कर रहा है। शेड्यूल आपका बहुत हैट्रिक है तो 2 घंटे मैनेज करने होंगे आपको। वो 2 घंटे आपको बिजनेस में आपको ही सब कुछ नहीं देंगे, आपकी पीढ़ियों को निहाल कर देंगे, आपकी पीढ़ियों को सब कुछ देके जाएंगे। अगर कितना कुछ क्या लिया जा सकता तो आपके अप्लायंस से कहना जी डेक्स्टर अगर किस शख्स का नाम है, चौथी पीढ़ी क्राउन एम्बेसडर है उसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर चौथी पीढ़ी को रिवार्ड मिलते हैं। आई डोंट नो चौथी पीढ़ी काम भी करती है या सिर्फ एंजॉय करती है। डॉक्टर बैच की दूसरी पीढ़ी पूरी तरह से बिजनेस को एंजॉय करती है। सभी के पास वही क्राउन एम्बेसडर का क्राउन का टाइटल मौजूद है। सबको सेम पेन है, सेम रिकग्निशन है, सेम टाइटल है, सेम रेस्पेक्ट है, सेम रिगार्ड है, सेम रिवार्ड है। ठीक, तो ये चीजें समझ के बिजनेस में जनून आएगा। बिजनेस में जनून के साथ काम करना है। साप्ताहिक गोल को बनाओ। आपके लिए महीने में कुछ भी हो, आपके लिए 7 तारीख वही पैशन, वही जनून, वही सुबह से लग जाओ। जो लेवल था वो हिट रह नहीं जाए, हिट हो जाए, क्या करूं क्या ना करूं। 7 तारीख का गोल, महीने का पैशन 7 तारीख को फिनिश करना है। अगले वीक का पैशन 14 तारीख को फिनिश करना है। अगला पैशन 21 को फिनिश करना है, अगला 28 को करना है। जो बिजनेस, जो स्थिति, जो वॉल्यूम, जो पिन आज है उसको बदलते देर नहीं लगेगी। वॉल्यूम बढ़कर आपके 2 से 3 गुने हो जाएंगे। आपको यही समझना है दूसरे और तीसरे सप्ताह के वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज किया जाए, वो सीखना होता है। पहले सप्ताह के में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें कंपनी सपोर्ट होती है, उसमें आदमी का अपना इंडिविजुअल जो इनिशियल गोल बनाया था वो सपोर्ट कर देता है। सेकंड और थर्ड वीक आपको यही करना है कि सेकंड और थर्ड वीक में जान कहां से है। फर्स्ट वीक में जो ज्वाइनिंग होंगी तो सेकंड वीक में उनके नीचे ज्वाइनिंग होगी। फर्स्ट वीक का काम सेकंड वीक को स्ट्रॉन्ग करता है, सेकंड वीक का काम थर्ड वीक को स्ट्रॉन्ग करता है, थर्ड वीक का काम फोर्थ वीक को स्ट्रॉन्ग करता है। काम फर्स्ट वीक में करते हैं, रिजल्ट फोर्थ वीक में करते हैं। 2 वीक बीच के जब हम छोड़ देते हैं तो हमें सफलता मिलने में डिले हो जाता है। तो मेरे आपसे इतना ही बात करना